यस, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, क्वेश्चन नोट कर लेंगे सारे। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी। सीबीएसई एज वेल एज जेईई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ईएमएफ ऑफ सोर्स इक्वल्स E is equal to 10 वोल्ट। मतलब ईएमएफ मीन वोल्टेज, वोल्टेज हमें गिवन है, कितना वोल्टेज गिवन है, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट हमें वोल्टेज गिवन है। लिखते रहेंगे साथ साथ, अगर किसी को यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना साथ साथ, ठीक है। The EMF of the source equal E is equal to 10 volt. The capacitance are equal. The capacitance are equal to C1. C1 equal है 1 माइक्रोफैरड के, और C2 कैपेसिटेंस इक्वल है 2 माइक्रोफैरड के। मतलब C1 है 1 माइक्रोफैरड और C2 है 2 माइक्रोफैरड, और जो ये EMF है 10 वोल्ट। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। हमें निकालना क्या है, एक पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस है गिवन कितना, VA माइनस VB इज इक्वल टू 5 वोल्ट। दो चीजें गिवन है बेटा, EMF गिवन है एज वेल एज द पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 5 वोल्ट का। और हमें जो निकालना है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के अक्रॉस में कितनी वोल्टेज आ रही है, दिस इज योर मेन टारगेट इन दिस क्वेश्चन। वीडियो रुकी, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी वीडियो पॉज है क्या? चल रही है, क्लियर है, ऑडियो क्लियर है? जो शाम को प्रॉब्लम आती है वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमेशा आई है वीडियो या नहीं? क्या नेटवर्क ऑन नहीं है, क्या कह रही हो? नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है हमेशा तुम्हें? कोई नहीं हमेशा, जितना समझ आ रहा उतना तो करो, बाकी तुम्हें वीडियो मिल जाएगी YouTube पे, देख लेना। डेटा बचा के रखा करो भाई फिजिक्स क्लास के लिए, एकदम से डेटा फिनिश मत किया करो, फिजिक्स क्लास के लिए बचा के रखा करो डेटा, ठीक है। यस, नाउ करते हैं स्टार्ट। अब इसको सॉल्व कैसे करें बेटा, यहाँ पर मान लेता हूँ मेरा चार्ज है Q। पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक बात क्लियर कर देता हूँ, जरूर मैंने चार्ज को इस डायरेक्शन में ले लिया, जरूरी नहीं है चार्ज इसी डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। वो हमें कब पता चलेगा, जब हमारा आंसर निकलेगा। आंसर को देख के हमें पता चलेगा कि हमने जो सा चार्ज लेट किया था, जो डायरेक्शन चार्ज की हमने सपोज की हुई है, तो क्या वो डायरेक्शन सही ली थी या गलत ले ली थी, तो वो आंसर को देख के पता चलेगा। अगर आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आ गया तो दैट मींस वही डायरेक्शन है जो तुमने यहाँ पर सपोज की है, और इधर अगर आंसर तुम्हारा नेगेटिव आएगा तो समझ लो कि चार्ज तुम्हारा ऑपोजिट फ्लो कर रहा है इन एक्चुअल, ठीक है। जो तुमने सपोज किया वो नहीं, जो एक्चुअल में होगा सर्किट में, तो वो हमें पता चलेगा हमारा आंसर देख के। तो तुम चार्ज को इस डायरेक्शन में ले लो या इस डायरेक्शन में ले लो, ऐसा रट्टा नहीं मारना, जहां मर्जी ले सकते। ये पॉइंट क्लियर है। अब इस पॉइंट का मैं कुछ पोटेंशियल मान लेता हूं, से VA। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं कितना, VB। और इस पॉइंट का पोटेंशियल ये तो है ही है हमारे पास V, जो 10 वोल्ट है हमारा V। तो चार्ज हमेशा, जो मैंने यहाँ पर चार्ज सपोज किया हुआ है, तो इसका मतलब चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है फ्लो करने की, बताना। चार्ज कहां से कहां पे फ्लो करता है बताओगे? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो मुझे बेसिकली पता नहीं है कि चार्ज कहां पर फ्लो कर रहा है। एक सेकेंड, हाँ जी, मुझे नहीं पता चार्ज इधर है या इधर है, फिर भी मैं अकॉर्डिंग टू दिस जो मैंने यहाँ पे लेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए ये वाला पोटेंशियल हाई हो जाएगा और ये वाला पोटेंशियल लो हो जाएगा बैटरी का, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये इसमें वैसे पॉजिटिव नेगेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल कितने, 10 वोल्ट, हाँ
इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, V क्या होता है Q बाय C। तो अब यहां पर लेना है Q, C कौन सा है C1, ये निकल गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, चार्ज जो इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, अब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो दैट मींस ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, 10 माइनस VB, चार्ज तो Q ही है, डिवाइडेड बाय C2, इक्वेशन सेकंड। ये दो इक्वेशन समझ आई हैं तुम्हें, जल्दी से बताएंगे मुझे सारे, नहीं तो मैं रिपीट करूं। मैंने ये इक्वेशन कैसे बनाई है, दिस इज द पोटेंशियल, ये वाला फार्मूला यूज किया इसमें, Q इज इक्वल टू CV वाला, ये फार्मूला हमारा बहुत काम आने वाला फार्मूला होता है, अब तुमने देख भी लिया होगा। यहां से मैंने V निकाला, ठीक है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मुझे पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे देखोगे, हाई माइनस लो, तुम्हारे लिए हाई पोटेंशियल है वो वाला पॉइंट जहां से चार्ज चलना शुरू हुआ, क्योंकि हाई से लो की तरफ जा रहा है तुम्हारे लिए, ठीक है। बेसिकली से जो मर्जी हो, लेकिन तुम्हारे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो तुमने चार्ज यहां पर सपोज किया हुआ है, मान लिया है कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। तो इन इक्वेशंस को प्लस माइनस कर लेते हैं एक बार, तो प्लस करते हैं, प्लस करने में क्या होने वाला है बताओ मुझे, जब प्लस करेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर क्या बचने वाला है, इज इक्वल टू QC1 प्लस QC2, ये तो मैंने लिख दिया। इधर बताओ इधर क्या आएगा, इधर क्या आने वाला है बताएंगे मुझे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, VA माइनस VB यही आएगा ना, ठीक है। और यहां पर देखना जरा गिवन क्या है, VA माइनस VB कितना है 5, तो उसमें पुट कर दो 5, को पुट कर दो यहां पर, ये कितना हो जाएगा, इसमें कुछ पुट करें या ना करें, ऐसे ही छोड़ दें, कुछ कर सकते हैं इसमें, क्या गिवन है, C1 C2 गिवन है, लेकिन अभी वैल्यू मत पुट करो C1 C2 की, अभी अपना टारगेट बनाओ कि तुम्हें Q फाइंड आउट करना है, तब इसमें वैल्यू पुट करना आंसर आएंगे। Q बताओ, Q कैसे लेकर आए यहां से हम, Q कैसे फाइंड आउट होगा, Q बता दो, बताओ बेटा Q कैसे फाइंड आउट करें, 5Q प्लस Q कितना था 2, 5, ये हो जाएगा 2Q बाय 2, यही होगा ना, नहीं 3Q सॉरी, तो ये हो जाएगा 3Q इज इक्वल टू 10, Q आ गया तुम्हारा 10 बाय 3। सबको Q समझ आ गया कि Q कैसे आया, किसी को Q तक डाउट है, Q क्लियर है, अगर Q क्लियर है तो Q निकल चुका है, अपने इस पे आ जाओ, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। वोल्टेज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर मुझे वोल्टेज निकालनी है ईच कैपेसिटर, इसको रफ कर रहा हूं मैं, इसको क्लियर है ना, ये क्वेश्चन रफ कर दूं, क्लियर है बेटा, बोलते रहा करो। यस, नाउ यहां पर लिख देते हैं वोल्टेज विथ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C1। C1 के लिए यहां पर देखो क्या होगा, कितनी वोल्टेज आएगी C1 के लिए, यहां पर अब तुम्हारे पास Q है, तुमने V निकालना है, तो Q है तुम्हारे पास कितना 10 बाय 3 डिवाइडेड बाय C1 था कितना 1, तो एक आंसर आ गया 10 बाय 3। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C1 तो V1 निकल गया, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर
C2 के कैपेसिटर के लिए वोल्टेज निकलेगी Q 10 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5/3, ये वोल्ट है। लो जी, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज ये वाली चीज निकल गई है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक अलग थी, कोई किरचॉफ लॉ नहीं था, कुछ नहीं था। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में भी आते हैं, ध्यान से करना इस क्वेश्चन में। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? नहीं तो फिर आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अक्षित क्लियर है या डाउट है? बोलो अक्षित, बोल दो। 21 मैसेजेस आ गए तुम्हारे, 22 हो गए। हमेशा जैसा क्लियर है, ओके। हमेशा आवाज क्लियर नहीं हो रही वीडियो। हमेशा सारा डेटा कहाँ पे लगाया तुमने? मूवी देखी थी? सारा डेटा कहाँ पे यूज कर लिया? मूवी देखी थी? टिकटॉक चला रही है, नहीं पढ़ लो, टिकटॉक चला रही। +2 है, +2। चाइना के अगेंस्ट जाओ, तुम कहाँ चाइना को सपोर्ट कर रहे हो टिकटॉक चला के? आधा घंटा सही है। चलो आओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड कैमरा सेट कर दूं। ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन यूनिक है। कैसा क्वेश्चन है देखते हैं। आफ्टर द स्विच S is turned from position A to position B, the energy dissipated in the circuit in terms of capacitance C and total charge Q is डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन समझ आ गया? डायग्राम ये बना दिया मैंने। बेटा क्वेश्चन लिख लो सबसे पहले।
क्वेश्चन क्लियर हो रहा है सबको? ये बोलना पड़ेगा आफ्टर द स्विच एस इज टर्न फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट, डिसिपेटेड का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी, दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी लॉस निकालना है इसमें हमने, एनर्जी का लॉस निकालना है इन द सर्किट टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस C एंड टोटल चार्ज बताना है Q, तुम्हें फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि कैसे स्टार्ट करेंगे। हमें पता है अगर मैं बात करता हूं Q इज इक्वल टू CV, V अगर निकालने की बात करता हूं तो Q बाय C, और V जो पोटेंशियल होता है मुझे पता है वो EMF होता है, यहाँ पर E गिवन है तो इसी को हम यहाँ E लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से। ये तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा वही स्टेप दोबारा करते हैं जो बार बार करते आ रहे हैं। बट यहाँ पर ये पोटेंशियल गिवन है बैटरी का क्या, एप्सिलॉन, ये गिवन है E, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इतना काम मैंने कर दिया। अब होगा क्या, ध्यान रखना, ये वाला जो सर्किट है, ये वाला, ये डॉटेड कर देता हूँ मैं, ये वाला सर्किट इस सर्किट से बिल्कुल अलग है, जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें से चार्ज फ्लो करेगा और इस कैपेसिटर को फुल कर देगा, इसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये वाला सर्किट इसके साथ कनेक्ट नहीं है क्योंकि वो चार्ज इधर फ्लो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इधर कनेक्शन ब्रेक है। अगर कनेक्शन कहीं पर ब्रेक है तो वहां पे चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। तो ये वाला अभी सिस्टम आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब है ये वाला सिस्टम इससे बिल्कुल आइसोलेट है, इसमें कोई इसकी इंटरफेरेंस नहीं है। उसके बाद अगर मैं इस स्विच को यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दूं तो ये वाला सिस्टम बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा, ये वाला सिस्टम वेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो हमें ऐसा करना है, ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें एक बार समझाया था इन द वेरी वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर कैपेसिटेंस कि हमारा ये जो कैपेसिटर होता है ये बिल्कुल एज अ बैटरी बिहेव करता है। तो एक बार ही क्या होगा, ध्यान से देखना, इस बैटरी से कुछ चार्ज आएगा, इस कैपेसिटर को भर देगा। उसके बाद तुम यहाँ से स्विच हटाओगे, यहाँ पे जोड़ दोगे। अब क्या होगा, ये कैपेसिटर फुल हो गया। ये कैपेसिटर फुल होने के कारण यहाँ से तुमने कनेक्शन तोड़ दिया, ये वाला कनेक्शन तुमने जोड़ दिया। अब इसमें से चार्ज निकलेगा, इस कैपेसिटर को भी भरेगा, मतलब चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे कुछ अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटेंस। इसकी कैपेसिटेंस क्या है, ध्यान रखना इस चीज का। तो जब ये वाले इस कैपेसिटर में से चार्ज निकलेगा, इस कैपेसिटर में आएगा, तो दोनों में कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। ये पॉइंट हमने किया भी था लॉस ऑफ एनर्जी वाला, मैंने तुम्हें फार्मूला बताया था। लेकिन मैं यहाँ पे इतना मुश्किल फार्मूला यूज नहीं करने वाला, सिंपल फार्मूला लगाना है। क्या, एक बार एनर्जी इनिशियल निकालनी है और एक बार एनर्जी फाइनल निकालनी है। एनर्जी का फार्मूला हम सबको पता है क्या होता है, कोई मेरे को एनर्जी का फार्मूला बताएगा इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। कैपेसिटेंस के टर्म्स में मुझे एनर्जी का फार्मूला बताओगे तो मैं आगे चलूंगा, नहीं तो मैं यहीं पे रुका हूं। कैपेसिटेंस की टर्म में एनर्जी का 3 फार्मूलाज मैंने तुम्हें दिए थे। एनर्जी के हाफ CV² हम यूज नहीं करेंगे। तो कोई ऐसा प्योरली जिसमें सिर्फ कैपेसिटेंस का कोई यूज होता हो? हां जी, वेरी गुड, वेरी गुड। Q²/2C मतलब हाफ Q²/C। तो उसके अंदर कैपेसिटेंस यूज हो रही है, तो यहां पर आ जाएगा, वेरी गुड बेटा, हाफ Q²/C, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। इनिशियल एनर्जी कब बनेगी? इनिशियल एनर्जी तब बनेगी जब ये वाला सर्किट तुम्हारा बैटरी से जुड़ा हुआ है, तब इस कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी होगी। लेकिन जब इस सर्किट को B के साथ जोड़ दोगे तब फिर वो फाइनल एनर्जी में आ जाएगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो इनिशियल एनर्जी कितनी ले बेटा, और Q को क्या लिख सकते हो? Q को क्या लिखोगे? यहां से देखो, मुझे यहां से देख के बताओ। C Q आ जाएगा C, या ऐसे लिख लेता हूं, Q इज इक्वल टू C। V की जगह पे क्या लिखेंगे? E। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो Q की वैल्यू भी तुम्हें मिलेगी यहां पर। ये Q पुट कर सकते हो इसके अंदर, पुट करो, C से C को कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा? Q इनिशियल कितना आ जाएगा? पुट ना भी करें तब भी वैसे हमारा काम चलेगा, थोड़ा सा करके देखते हैं क्योंकि नीचे एलसीएम ले लेंगे। ये आ गया फाइनल, देखो कितनी एनर्जी आ रही है, फाइनल एनर्जी निकाल लो इसकी। हमें
इनिशियल एनर्जी मिल गई है q²/2c, फाइनल कितनी आएगी? फाइनल बताइए, फाइनल q²/c कितना है? फाइनल का c बताओ, फाइनल का c कौन बताएगा मुझे? फाइनल का c जो बताएगा ब्रिलियंट होगा बेटा, जल्दी से बताओ फाइनल का c। तरुण बताएगा, वेरी गुड तरुण। फाइनल में c क्या लोगे? अभिषेक तुम बताना, यही इसके अंदर पॉइंट है, बाकी तो कोई पॉइंट ही नहीं है। फाइनल का c बता सकते हो, कौन सा लेना है? यहाँ पे तो तुमने कैपेसिटेंस लिया, ये वाला c लिया, ठीक है, चार्ज लिया q, कैपेसिटेंस लिया c इनिशियल, जिसमें बैटरी के साथ एक कैपेसिटर ज्वाइंट हुआ था। अब ये दो कैपेसिटर ज्वाइंट है, तो यहाँ पर फाइनल में c क्या लिखोगे? कर दो मिशन, लीव कर दो, बताओ बेटा। अभिषेक, अभिषेक आर यू देयर? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अभिषेक यहाँ नहीं है, गौतम तुम बता दो। हाँ जी, 3C नहीं लेंगे, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर दो कैपेसिटर है फाइनल सर्किट के अंदर, फाइनल सर्किट को देखो ना ध्यान से, दो कैपेसिटर पैरेलल हैं, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3c प्लस c कितना हो जाएगा? 4c। बस यही इसका पॉइंट है बेटा, बाकी तो कहीं गलती होती ही नहीं है। तो 2 × 4c q²/8c, ये ठीक। वीडियो नहीं चल रही, 1 मिनट अभी चला लेते हैं, चेक करो, समझ आया? यहाँ पर देखो बेटा, ये वाला जो सर्किट है, ये फाइनल जो सर्किट है, जिसके अंदर दो कैपेसिटर हमारे लिंक हो रहे हैं, और लेकिन दे आर कंबाइनिंग पैरेलली जुड़ रहे हैं, तो 3c और c को डायरेक्ट ऐड करके 4c बन जाएगा टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस लिखेंगे 4c, बस यही एक पॉइंट है यहाँ पर ध्यान देने वाला, ठीक है। तो अगर 4c लिखेंगे तो यहाँ पर तुम्हारी फाइनल एनर्जी आ गई, ये तुम्हारी इनिशियल एनर्जी है, तो तुम जब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आंसर आ जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करके आंसर बता दो मेरे को। फाइनल माइनस इनिशियल करके आंसर बता दीजिए। करिए, कितना आंसर आने वाला है फाइनल माइनस इनिशियल करके? किसी का देखना ये आंसर आया? 3q²/8c आ रहा है किसी का? जल्दी बताओ, जल्दी, हरी अप। ये आंसर आ रहा है फाइनल माइनस इनिशियल, आ गया? चलिए आगे बोलो बेटा, बोलेंगे? हो गया? सभी शामिल बैठे हैं, रफ कर दूं? आंसर आ गया ना ये वाला?